डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोलॉजी से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है जिसका नाम है लाइसोसोम। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है, लाइसोसोम कितने टाइप का होता है, और दूसरा लाइसोसोम क्या सेल में क्या फंक्शन होता है। अगर सामान्य एक सरलता से हम देखें तो लाइसोसोम जो है झिल्ली से घिरा हुआ ऐसा कोशिकांग होता है जिसके भीतर जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, और इन एंजाइम की सहायता से लाइसोसोम जो है किसी भी बायोमोलिक्यूल का डाइजेशन कर सकता है। जो बायोमोलिक्यूल जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एट्सेट्रा। जो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। पहला शब्द है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, समाप्त हो जाना, एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। इसका मतलब लाइसोसोम जो है एक एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसा बैग है, एक ऐसा थैला है जिसके अंदर की क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो है उसको डिस्कवर्ड किया था क्रिश्चियन डी डुवे ने। अगर इसके अक्रेंस की बात करें कि लाइसोसोम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो लाइसोसोम जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, और ये पाए जाते हैं मोस्टली लगभग सभी यूकेरियोटिक एनिमल सेल में, एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी। जो मेच्योर लाल रक्त कणिका होती है उसमें लाइसोसोम जो होता है एब्सेंट होता है। इसके अलावा कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि फंजाई, यूग्लिना, इनमें भी जो है लाइसोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उनकी उनका वो टिश्यू, उनका वो ऑर्गन जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जैसे कि लिवर, किडनी, मैक्रोफेजेस, पैंक्रियास, तो इन अंगों में लाइसोसोम का जो नंबर होता है अन्य ऑर्गन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डेड, जो सेल का जो डेड रिमेनिंग पार्ट्स होता है ये उसको खाने का काम करता है। इसीलिए मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं? शरीर का सफाई नायक, इसका अवेंजर ऑफ बॉडी। अब शेप की बात करें, शेप और साइज की, तो जो लाइसोसोम होता है उसका जो शेप है ये जो है पर्टिकुलर कोई भी शेप इसका नहीं होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसका शेप कैसा होता है? प्लियोमॉर्फिक। इसका मतलब ये होता है कि इसका शेप जो है, इसकी आकृति निश्चित नहीं है। फिर भी जो अधिकांश जो लाइसोसोम होते हैं वो ग्लोब्यूलर होते हैं, गोलाकार होते हैं। इसका अगर साइज देखें हम तो ये होता है 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर तक। और जो लाइसोसोम होता है वो सामान्यतः एक लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली से घिरे होते हैं, और इनके भीतर क्या पाए जाते हैं? इनके भीतर पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम। और ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, इसका उसी की तरह इसका केमिकल कंपोजिशन भी होता है। अब पढ़ते हम टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होता है जो कि गाल्जी काय से बनता है। लाइसोसोम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लाइसोसोम ओरिजिनेट होता है गाल्जी एपेटस से, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है गाल्जी एपेटस से बनता है, और प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम पाए जाते हैं अक्रियशील अवस्था में। और ये जो एंजाइम कहाँ पर बनते हैं? ये एंजाइम बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो लाइसोसोम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? गाल्जी एपेटस से, और उसके एंजाइम की सिंथेसिस कहाँ पर हुई है? उसकी एंजाइम की सिंथेसिस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब सेकेंडरी लाइसोसोम, तो होता क्या है, जब प्राइमरी लाइसोसोम गाल्जी काय से बनता है तो उसके बाद जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो फ्यूज हो जाता है, वो जुड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है ऐसे मटेरियल से जिस मटेरियल का क्या होना है? डाइजेशन होना है।
ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम प्लस डाइजेस्टिव मटेरियल इज इक्वल टू सेकेंडरी लाइसोसोम। अब जो सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं ये भी फिर दो प्रकार के होते हैं, और ये इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इस आधार पर है कि ये जो ऐसा मटेरियल जो है जिसका डाइजेशन होना है वो कोशिका के भीतर प्रोड्यूस हुआ है या वो फिर कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर आया है। इस बेस पे दो टाइप के होते हैं ये, हेटेरोफेजिक फैगिक और दूसरा ऑटोफेजिक। यदि डाइजेस्टिव मटेरियल जो है कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर आया है तो ऐसे सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या कहेंगे, हेटेरोफेजिक। जैसे कि माना सेल के अंदर कौन आया, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अगर कोशिका के बैक्टीरिया आया कोशिका के अंदर, और बैक्टीरिया किससे फ्यूज हो जाएगा, बैक्टीरिया के चारों ओर क्या फ्यूज हो जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम। तो अब उसको क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी लाइसोसोम, हेटेरोफेजिक सेकेंडरी लाइसोसोम। और यदि जो मटेरियल है जिसका डाइजेशन होना है वो कोशिका के अंदर ही प्रोड्यूस होता है तो ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या कहेंगे, ऑटोफेजिक। ठीक है। अब कोशिका के भीतर क्या मटेरियल हो सकता है, कोशिका के भीतर कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, इसके अलावा जो सेल कुछ इनएक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स भी हो सकते हैं। तीसरा जो टाइप का जो लाइसोसोम है वो है टर्शियरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी। होता क्या है कि माना प्राइमरी लाइसोसोम प्लस डाइजेस्टिव मटेरियल जिसका कि डाइजेशन होना है, तो ये किस में बदल गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इसके अंदर एंजाइम होंगे और वो मटेरियल होगा जिसका डाइजेशन होना है, डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद जो सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो ऐसा मटेरियल बच जाता है जिसका कि डाइजेशन नहीं होता है तो ऐसे लाइसोसोम को हम कहेंगे टर्शियरी लाइसोसोम। और ये जो टर्शियरी लाइसोसोम होता है ये कोशिका के बाहर चला जाता है। अब लाइसोसोम के एंजाइम, लाइसोसोम में जो है लगभग 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे फॉस्फेटेज, ग्लाइकोसाइडेजेज, प्रोटीएजेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेज, है ना। अब जो है ज़रूरी नहीं है कि एक लाइसोसोम के अंदर ये 5 के 5 प्रकार के एंजाइम्स हों। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट हर लाइसोसोम के अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम हो सकते हैं। अब है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का जो कार्य है, लाइसोसोम के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला कार्य है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसका मतलब होता है बाह्यकोशिकीय पाचन, है ना। और ये लाइसोसोम ये मेन काम किस में होता है इसका, जो सेप्रोफाइटिक फंजाई होते हैं यानी कि मृतोपजीवी फंजाई। तो ये जो लाइसोसोम क्या करते हैं, माना ये फंजाई है और ये कोई मटेरियल है जिसका डाइजेशन ये शरीर के बाहर है, तो ये फंजाई के अंदर जो ये लाइसोसोम है तो लाइसोसोम से बाहर क्या निकलेंगे, एंजाइम निकलेंगे, और वह एंजाइम इसका क्या करेंगे, बाहर के पदार्थ का पाचन करेंगे, और पाचन के पश्चात जो पचा हुआ भोजन है वो ये जो फंजाई है वो सब अवशोषण के द्वारा उनको ले लेगा। तो जो ये इसका पहला काम है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। दूसरा है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, अंतः कोशिकीय पाचन, यानी कि कोशिका के भीतर के पदार्थों का पाचन करना। अब कोशिका के भीतर का जो पाचन होता है ये भी दो प्रकार का होता है, ऑटोफेगी और हेटेरोफेगी, है ना। यदि ऑटोफेगी देख लेते हैं पहले। यदि कोशिका के भीतर का जो पदार्थ है जिसका पाचन होना है वो पदार्थ कोशिका के भीतर ही डेवलप हुआ है तो ऐसी कंडीशन में इस प्रकार के अंतःकोशिकीय डाइजेशन को कहते हैं ऑटोफेगस डाइजेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल, माना कोशिका के भीतर जो है वो क्या है, माना माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डेड हो चुका है या फिर इनएक्टिव हो गया है, तो ये किससे जुड़ेगा, प्राइमरी लाइसोसोम से। अब क्या बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इस सेकेंडरी लाइसोसोम को यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर ही है तो इसको कहेंगे हम ऑटोफेजिक वेसाइकिल और ऑटोफेगोसोम, और ये क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है। ऑटोफेगी का एक काम और भी है, यदि कोई सेल जो है
सेल जो है सेल की डेथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये जो लाइसोसोम है ये बस्ट हो जाता है और इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनका डाइजेशन कर देती है, जिससे कि सेल जो है नष्ट हो जाती है। इसी काम को देखते हुए डी डुवे ने, जो क्रिश्चियन डी डुवे हैं, उन्होंने लाइसोसोम का क्या कहा है, सुसाइडल बैग, कोशिका की आत्मघाती थैली। तो इस प्रकार से जो लाइसोसोम होता है वो पूरी की पूरी सेल को समाप्त करके यहाँ पर सफाई का काम करता है। इसको कहते हैं स्कावेंजर। जैसा कि मैक्रोफेज भी क्या है हमारे शरीर की, स्कावेंजर है, तो लाइसोसोम भी क्या है हमारे शरीर के, स्कावेंजर, सफाई नायक। इसका अगला काम इसका देख ले, हेट्रोफेगी। हेट्रोफेगी में क्या है, जो बाहर का कोई मटेरियल जो है वो कोशिका के भीतर आता है। बाहर का मटेरियल जैसे कि कोई केमिकल्स है या फिर कोई बैक्टीरिया है, तो अगर बाहर से कोई मटेरियल कोशिका के अंदर आता है तो यहाँ पर इसको कहेंगे हेट्रोफेगस टाइप ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई बाहर सबसे पहले क्या होगा, बाहर का जो मटेरियल है वो कोशिका के भीतर आता है। तो बाहर से किसी भी मटेरियल का कोशिका के भीतर आना कहलाता है एंडोसाइटोसिस। तो सेल ने क्या किया, एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर क्या पहुंच गया, कोई डाइजेस्टिव मटेरियल। अब ये किससे जुड़ा, प्राइमरी लाइसोसोम से। यहाँ पर क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये अंदर क्या है, मटेरियल है जिसका डाइजेशन होना है, बाहर से क्या है, लाइसोसोम। अब यहाँ पर बाद में क्या होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम से डाइजेशन होगा। अब हम जानते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू की बाहर के मटेरियल को कोशिका के भीतर लाया जाता है। तो एंडोसाइटोसिस है प्रोसेस का नाम, और जिस मटेरियल को लाया जा रहा है उसको कहेंगे एंडोसोम। ठीक है, प्रोसेस का नाम एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब अंदर लाना, और जो मटेरियल लाया जा रहा है उसको कहेंगे एंडोसोम। अब एंडोसोम में दो टाइप के हो गए, यदि मटेरियल सॉलिड है तो उसको कहेंगे फेगोसोम, और इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा फेगोसाइटोसिस। और यदि मटेरियल लिक्विड है तो लिक्विड मटेरियल को कहेंगे पीनोसोम, और इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा पीनोसाइटोसिस। इसका जो अगला फंक्शन है लाइसोसोम का है वो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। आप जानते हैं कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म के हेड को बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, तो एक्रोसोम जो बनता है वो लाइसोसोम से बनता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। माना ये एग है और ये है स्पर्म। स्पर्म का जो हेड है ये होता है, कहलाता है एक्रोसोम। इसके अंदर क्या होते हैं, ये बना होता है लाइसोसोम से, और इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम। तो जब ये जो हेड है ये इसके भीतर, इस पे जब एक्सीडेंटली इस पे चिपकता है एग पे, तो ये जो लाइसोसोम है, एक्रोसोम के अंदर का जो लाइसोसोम है ये एंजाइम निकालेगा, जिससे कि एग के बाहर की झिल्ली गल जाती है और स्पर्म का न्यूक्लियस इजीली कहाँ प्रवेश कर जाता है, एग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो लाइसोसोम होता है वो सेल डिवीजन को भी क्या करता है, इनिशिएट करता है। इसके अलावा जो है जो लाइसोसोम के अंदर जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए का क्या करते हैं, डाइजेशन। तो जो जो ये जो एंजाइम्स होता है ये म्यूटेशन भी कर सकता है, जिससे कि ब्लड कैंसर तक का रोग हो सकता है। अब हम लास्ट में एक स्ट्रक्चर के माध्यम से लाइसोसोम के टाइप्स और उसके फंक्शन को पहचानेंगे, समझेंगे। तो ये एनिमल सेल का डायग्राम है, ये आप देख रहे हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप का होता है। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, उनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होता उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर क्या हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बने, एंजाइम बने। ये एंजाइम बन रहे हैं, ठीक है, और ये जो वेसाइकिल है यहाँ से अलग हो गई, ये आ गई ये,
और ये वेसाइकिल किससे फ्यूज हो जाती है, ये वेसाइकिल फ्यूज हो जाती है गल्जी एपेटस से। ठीक है, तो एंजाइम जो है एक थैली के अंदर आते हैं, एंजाइम इनएक्टिव स्टेज में होते हैं और ये थैली फिर किससे जुड़ जाती है, गोल्जी एपेटस के पास। गोल्जी एपेटस आप जानते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होता है और यहाँ पर गोल्जी एपेटस के अंदर ये जो एंजाइम होते हैं इनका मॉडिफिकेशन होता है और लास्ट में यहाँ पर जो है एंजाइम की थैली जो है बाहर निकल जाती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। मॉडिफाइड एंजाइम होते हैं लेकिन इनके अंदर जो एंजाइम है क्या है, इनएक्टिव है। अब दूसरा पोर्शन देखते हैं हम कि यहाँ पर जो है सेल के अंदर का जो मटेरियल है जिसका डाइजेशन होना है वो तो दो तरीके से हो सकता है, यदि बाहर से या तो बाहर से आएगा या फिर अंदर का ही मटेरियल होगा। तो यदि बाहर से आता है तो बाहर से आने के दो तरीके हैं, माना ये फ्लूइड है, फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ है, तो ये पिनोसाइटोसिस के थ्रू कहाँ चला गया, अंदर, इसको बोल दिया हमने पिनोसाइटोटिक वेसाइकिल या पिनोसोम। ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो यहाँ पर सेल अंदर की ओर धंस गई इन्वेजिनेशन से और यहाँ पर ये अलग आगे इसको बोलेंगे फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल, और इसको कहेंगे फेगोसोम। प्रोसेस क्या हो जाएगी, फेगोसाइटोसिस। यहाँ पर प्रोसेस क्या है, पिनोसाइटोसिस। तो या तो बाहर से भोजन आने के दो तरीके हैं, या तो पिनोसोम आएगा या फिर फेगोसोम आएगा, या फिर कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया है ये डेड हो चुका है, इनएक्टिव हो गया है, तो ये किससे जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम से। ठीक है, और क्या बन गया ये, ऑटोफेजिक वेसाइकिल। तो देखिए पिनोसोम किससे जुड़ा, प्राइमरी लाइसोसोम से, क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। अथवा फेगोसोम सॉलिड पार्टिकल किससे जुड़ा, प्राइमरी लाइसोसोम से, फिर भी क्या बनेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। इनएक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया किससे जुड़ा, इनएक्टिव जो माइटोकॉन्ड्रिया है माना ये जुड़ा प्राइमरी लाइसोसोम से, तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे, ऑटोफेजिक वेसाइकिल। ठीक है, और ये अब ये किससे जुड़ेगा, नहीं, अच्छा ठीक है, इनएक्टिव जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनएक्टिव जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किससे जुड़ा, प्राइमरी लाइसोसोम से, ये क्या बन गया, अब क्या कहलाएगा ये, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब जो है सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के बाद जो है कुछ मटेरियल जो है अंदर बच गया है जिसका कि डाइजेशन नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, इसको कहेंगे रेसिडुअल बॉडी और टर्सरी लाइसोसोम। और इस जो टर्सरी लाइसोसोम है इसको एक्सोसाइटोसिस से कहाँ कर दिया, कोशिका से बाहर, तो अंदर आना है तो एंडोसाइटोसिस और बाहर भेजना है तो एक्सोसाइटोसिस। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।